हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। चलो, आज अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है और कह सकते हैं इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। और आने वाले टाइम में ऑन पैसिव की जो सक्सेस होगी उसका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। वो है, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा भी होगा, ओ वॉलेट। ओ वॉलेट के बारे में जैसे जितने भी ओ फाउंडर्स हमारे हैं, जितने भी ओ यूजर्स हमारे हैं, उनको वैसे तो पता होगा ही, क्योंकि आप जैसे ही ओईएस का बैक ऑफिस ओपन करते हैं तो आपको वॉलेट वाला टैब मिलता है। जब वॉलेट वाले टैब में जाते हैं, वहाँ आप वॉलेट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में आपको जो इंटरफेस खुलता है, उस सेक्शन में दो तीन चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझ में तो आ गई होंगी। जिनको नहीं समझ में आई हैं, स्पेशली उनके लिए ये चीज़ है। आपको तीन ऑप्शन वहाँ दिखाई देते हैं, जैसे कि एक फंडिंग वॉलेट है आपका, रिवेन्यू वॉलेट है आपका, है ना। फंडिंग वॉलेट में तो आप कुछ भी फंड डालते हैं वो आपका वहाँ चला जाता है। सपोज आपने $1000 सोचा डिपॉजिट कर देते हैं, पड़ा रहेगा उसमें, बाद में ऑन पैसिव के जो भी प्रोडक्ट आएंगे उनसे उनको परचेज कर लूँगा मैं। तो आपने जो भी पैसा उसमें डिपॉजिट किया अभी, तो वो आपके फंडिंग वॉलेट में चला जाएगा। फिर आप उसको चाहे वहाँ पड़ा रहने दो, चाहे वो वहाँ आप बाद में किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे फ़िलहाल में ओ कनेक्ट हमारा पैकेज है जो हम लोग अभी परचेज कर पा रहे हैं। तो फंडिंग वॉलेट में सपोज आपका $1000 पड़ा है, तो आप उससे ओ कनेक्ट परचेज कर सकते हैं। ऐसे ही आने वाले टाइम में और प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज हो जाते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट रिलीज हो जाते हैं वो आप फंडिंग वॉलेट में जो भी बैलेंस पड़ा है उसकी हेल्प से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है अपना जैसे रेवेन्यू वॉलेट। उसमें आपको दो कैटेगरी मिलती हैं, एक तो क्रेडिट रहता है और एक पे आउट रहता है। जनरली लोगों को अभी कुछ दिन पहले क्या, अभी भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये था, कुछ लोगों का पैसा क्रेडिट वॉलेट में जा रहा था। क्रेडिट वॉलेट में जा रहा था तो वो क्या है कि परेशान हो रहे थे कि क्रेडिट वॉलेट में जा रहा है, पे आउट में तो दिख ही नहीं रहा है। विड्रॉ करने के लिए अगर प्लान कर रहे होंगे तो विड्रॉ वाला ऑप्शन उनका क्लिकेबल ही नहीं आ रहा होगा, वहाँ जीरो दिख रहा होगा बैलेंस। अब क्वेश्चन ये था कि जब हमने, हमारे यहाँ टीम के किसी बंदे ने कुछ भी लिया है तो वो क्रेडिट वॉलेट में क्यों जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि जैसे आप फाउंडर हैं, ठीक है, या आप यूज़र हैं और आपके एफिलिएट से, आपकी लिंक से 10 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ठीक है। तो वो उनमें से किसी ने भी अगर पैकेज ले लिया है ओ कनेक्ट का और आपने नहीं लिया है, तो उन्होंने जो पैकेज लिया है, आपके जो 10 लोग हैं उनमें से किसी ने भी लिया है, तो उनका जो कमीशन आपको आया है वो आपके क्रेडिट वॉलेट में चला जाएगा। वो रहेगा आपके पास ही, आपके ही वॉलेट में रहेगा, आपके ही ओ वॉलेट में कहीं ना कहीं डला मिलेगा आपको, वो है क्रेडिट, जहाँ पे डला मिलेगा। अब वो आपके पे आउट में तब आएगा जब आप भी पैकेज ले लेंगे। अगर आपने पैकेज ले रखा होगा तो वो क्रेडिट वॉलेट में नहीं जाएगा, वो आपके पे आउट में ही चला जाएगा। तो ये सिंपल सा है, कुछ इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है समझना। सिंपल सा समझो, अगर आपने पैकेज ले रखा है, आप फाउंडर हैं या यूज़र हैं, तो आपने अपना वो कनेक्ट सब्सक्राइब कर रखा है। वैसे तो फाउंडर को दोनों ही करना है, फाउंडरशिप उसकी एक्टिवेट होनी चाहिए और दूसरा ओईएस में वो कनेक्ट का पैकेज होना चाहिए, दोनों चीज़ हैं। तो आपके पास में जो भी आपकी टीम से पैकेज कोई भी परचेज करता है तो उसका कमीशन जो हमारे आता है वो आपके पे आउट में चला जाएगा। और आप फाउंडर नहीं हैं, आपने ओईएस ले रखा है, मतलब हमारा ओईएस में रजिस्ट्रेशन कर रखा है और आपने वो कनेक्ट को भी परचेज कर रखा है, तो आपके पे आउट में चला जाएगा। और अगर आपने केवल रजिस्ट्रेशन कर रखा है ओईएस में, बट आपने वो कनेक्ट को नहीं लिया है और आपके एफिलिएट लिंक से जिन लोगों ने
रजिस्ट्रेशन कर रखा था, अगर उन्होंने पैकेज ले लिया है तो वो आपके क्रेडिट में जाएगा, अगर आपने अपना पैकेज एक्टिवेट नहीं किया है। तो सिंपल सा है, क्रेडिट वॉलेट में जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो आपके पे आउट में आ जाएंगी जब आप अपना पैकेज एक्टिवेट कर लेंगे, आप ओ कनेक्ट को परचेज कर लेंगे। तो जो क्रेडिट वॉलेट में डला हुआ है वो आपके पे आउट में चला जाएगा, फिर वहाँ से आप विड्रॉ कर पाएंगे। तो टेंशन लेने वाली बात तो है ही नहीं। आपके टीम से किसी ने भी पैकेज लिया है, उसका कमीशन अगर जनरेट हुआ है तो वो आपके ओ वॉलेट में ही मिलेगा, कहीं ना कहीं तो पड़ा हुआ होगा ही। तो क्रेडिट में पड़ा हो, चाहे पे आउट में पड़ा हो, और या फंडिंग वॉलेट में पड़ा हो आपका खुद का पैसा जो आपने फंड किया है, तो वो रहेगा ओ वॉलेट में, कहीं ना कहीं आपका पैसा फंड किया हुआ भी, और कमीशन जो आया है वो कमीशन से आया हुआ भी आपके वॉलेट में ही मिलेगा, ओ वॉलेट में। बस पे आउट वाले सेक्शन में आने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, तो वो पे आउट में भी आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, बस आपकी जो भी पैकेज हैं वो आपने ले रखे होंगे तो आपके पे आउट वाले सेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा ओ वॉलेट है, बट बहुत बड़ा है आने वाले टाइम में। इसी के साथ साथ आप वॉलेट में जाके अपने ट्रांजेक्शन्स हैं उन ऑल ट्रांजेक्शन्स में जाके देख सकते हैं। आपने जो विड्रॉल्स भी अगर लगा रखे होंगे तो विड्रॉल वाला सेक्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके विड्रॉल्स की हिस्ट्री दिख जाएगी, कितने विड्रॉल्स आपने कहाँ लगाए हैं। ठीक है, वॉलेट ट्रांजेक्शन्स में आपने क्या क्या परचेज किया है वो आता है। अब आप वो ओपन करेंगे ओईएस, फिर वहाँ जाके देख सकते हैं। एक एक डिटेल बताना सही नहीं है, लेकिन वहाँ आप जाके मैंने इतना हिंट दे दिया है कि ट्रांजेक्शन्स वाले जो सेक्शन है वहाँ जाके आप आपके जो भी ट्रांजेक्शन है, आपने क्या पैकेज लिया है, कहाँ फेल्ड हुआ है, कहाँ सक्सेसफुल हुआ है, सब ट्रांजेक्शन आईडी, पूरी आपके पूरा ट्रांजेक्शन का स्टेटस आपको वहाँ देखने मिल जाएगा। इवन आपको इनवॉइस भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे इनवॉइस को भी, है ना। तो ये सब अपडेट्स आपके वो वॉलेट से रिलेटेड हैं। आपका विड्रॉल वाला ट्रांजेक्शन जैसे मैंने बताया वो भी वहाँ दिख जाएगा, आपको उसका स्टेटस दिख जाएगा, पेंडिंग है, सक्सेसफुल है, क्या है ना। आपने अगर विड्रॉल को पहले से लगाया था उसको कैंसिल किया है और फिर से विड्रॉल लगाया है, सपोर्ट की हेल्प से जैसे कैंसिल कर सकते हैं, आपको बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, हमारी वीडियोस देख सकते हैं चैनल पे जाके, पड़ी हुई हैं कि आपको अगर विड्रॉल लगा रखा था और उसका मोड ऑफ विड्रॉल का आपको चेंज करना है, जैसे क्रिप्टो में लगा रखा था तो फिर से अपने बैंक में लगाना है, तो उसको कैंसिल कैसे करना है, क्योंकि कैंसिल वाला बटन अभी तो नहीं है अवेलेबल, बट वो सपोर्ट की हेल्प से आप कैंसिल करके दोबारा से आप अपना विड्रॉल का मोड चेंज कर सकते हैं। आप क्रिप्टो से बैंक ले सकते हैं या बैंक से क्रिप्टो, जो भी आपने सोच रखा है वो आप सपोर्ट की हेल्प से कैंसिल करके फिर से ले सकते हैं। तो ये ही अपडेट थे वो वॉलेट को लेके, बहुत इजी और तरीके से मैंने समझाए हैं आपको। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। और कोई क्वेरी हो तो आप, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको चीज़ें क्लियर करता रहूँगा। और कमेंट में भी बता सकते हैं, तो मैं आपको उस हिसाब से आगे भी वीडियोस लाता रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे कि आने वाले टाइम में आपसे चीज़ें मिस नहीं होंगी। ओके फ्रेंड्स, और कुछ ना कुछ ऐसे अपडेट्स के साथ आपसे मिलते रहेंगे। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।